आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम भाग से प्रथम पाठ शब्द परिचय। एषः कः? यह क्या है? एषः चषकः। यह गिलास है। किम एषः बृहत्? क्या यह बड़ा है? न एषः लघुः। नहीं, यह छोटा है। सः कः? वह कौन है? सः सौचिकः। वह दर्जी है। सौचिकः किम करोति? दर्जी क्या कर रहा है? किम सः खेलति? क्या वह खेल रहा है? न सः वस्त्रं सीव्यति। नहीं, वह वस्त्र सील रहा है। एतौ कौ? ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः। ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः? क्या ये दोनों गरज रहे हैं? न एतौ उच्चैः बुक्कतः। नहीं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ? ये दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः। ये दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः? क्या ये दोनों दौड़ रहे हैं? न तौ क्षेत्रं कर्षतः। नहीं, ये दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के? ये क्या है? एते स्यूताः सन्ति। ये बैग हैं। किम एते हरितवर्णाः? क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं, ये नीले रंग के हैं। ते के? वे कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति। वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति? क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति। नहीं, वे तो हंस रहे हैं। इन गद्यांशों में इस पाठ के माध्यम से अकारांत पुल्लिंग शब्दों की अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। चषकः, शौचिकः, कृषकः, स्यूतः, वृद्धः। उपरोक्त सभी शब्दों के अंत में अ है। इस कारण ये अकारांत शब्द हैं। साथ ही ये पुल्लिंग के शब्द हैं। इन सभी संज्ञा शब्दों के लिए हिंदी में जिस प्रकार हम यह और वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में एषः और सः का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ के माध्यम से यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे और स्पष्टता से समझते हैं। एषः वृक्षः। यह वृक्ष है। सः वृक्षः। वह वृक्ष है। एषः छात्रः। यह छात्र है। सः छात्रः। वह छात्र है। एतौ वृक्षौ। ये दो वृक्ष हैं। तौ वृक्षौ। वे दो वृक्ष हैं। एतौ छात्रौ। ये दोनों छात्र हैं। तौ छात्रौ। वे दोनों छात्र हैं। एते वृक्षाः। ये सभी वृक्ष हैं। ते वृक्षाः। वे सभी वृक्ष हैं। एते छात्राः। ये सभी छात्र हैं। ते छात्राः। वे सभी छात्र हैं। अभ्यास। उच्चारणं कुरुतः। उच्चारण करें। छात्रः, गजः, घटः,
शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर उनके नाम का उच्चारण करें। कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, सौचिकः। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। यहाँ पर जो वर्ण दिए हैं इनको जोड़ करके एक शब्द लिखना है। उदाहरण के लिए च हलंत, अ, श हलंत, अ, क हलंत, अह मिलकर बनेगा चषकः। यहाँ पर व्यंजनों में हम देख रहे हैं कि हलंत लगा हुआ है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनके उच्चारण के लिए हमें व्यंजन वर्णों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, जबकि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता। व्यंजन वर्णों में से जब स्वरों को पृथक करके लिखा जाता है तो व्यंजन वर्णों में इस हलंत का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि स्वरों में हलंत नहीं लगता है। अगला देखें श हलंत, औ, च हलंत, ई, क हलंत, अह मिलके बनेगा सौचिकः। इसी प्रकार शुनकौ, धावतः, वृद्धाः गायन्ति। अगला प्रश्न है पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहाँ पर पद दिया हुआ है और उसके वर्ण अलग अलग करके लिखने हैं। पहला है सीप्यति। यहाँ पर देखें स व्यंजन है, उसमें हलंत लगेगा। स में ई है तो यहाँ ई लिखेंगे। उसके बाद व आधा है तो व में हलंत लगेगा। व में कोई भी स्वर नहीं है तो यहाँ पर व के बाद कुछ नहीं आएगा। उसके बाद य आ जाएगा। य व्यंजन है इसलिए हलंत लगेगा और य में अ है तो यहाँ अ आया। त है, त एक व्यंजन है तो इसमें हलंत लगेगा। त में ई की मात्रा लगी है तो यहाँ पर ई आएगा। इसी प्रकार वर्णाह में व में है अ, उसके बाद र हलंत, उसके बाद ण हलंत और उसके बाद आह। कभी भी जिस स्वर के साथ विसर्ग लगा होता है तो उसका उच्चारण उसी स्वर के अनुसार किया जाता है। जैसे आ में है तो आह, ई में है तो ई, आई में है तो आई ही। यहाँ पर आह में लगा है तो इसका उच्चारण आ के साथ होगा। कुक्कुरऊ का हलंत, ऊ का हलंत, क हलंत, क्योंकि यहाँ पर आधा क है इसलिए इसके बाद स्वर नहीं आया। उसके बाद ऊ, उसके बाद र हलंत और अंतिम यहाँ पर मात्रा है औ की तो यहाँ पर आएगा औ। इसी प्रकार मयूरा में म हलंत, अ, य हलंत, ऊ, र हलंत, आह, ब हलंत, आ, ल हलंत, अ, क हलंत, अह बनेगा बालकः। अगला प्रश्न है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चषकः, चषकौ, चषकाः। इसी प्रकार बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। यहाँ पर बलिवर्दाः होगा। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। सौचिकः, सौचिकौ, सौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः।
अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर उनके संस्कृत नाम लिखने हैं। पहला है गजः, दूसरा है काकः, फिर है चंद्रः, तालः, भल्लूकः, बिडालः। यहाँ पर चंद्रः होगा, विसर्ग भी लगेगा इसमें। अगला है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। बालकः किम करोति। उत्तर होगा बालकः पठति। प्रश्न है अश्वौ किम कुरुतः। उत्तर है अश्वौ धावत। प्रश्न है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। उत्तर होगा कुक्कुराः बुक्कन्ति। छात्रौ किम कुरुतः। छात्रौ गायतः। कृषकः किम करोति। कृषकः क्षेत्रं कर्षति। गजौ किम कुरुतः। गजौ चलतः। अगला प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ दो कॉलम दिए हुए हैं। इस कॉलम में और इस कॉलम का मैच करके इसको वाक्य बनाने हैं। यहाँ वाक्य यहाँ से बनाए गए हैं। गजाः चलन्ति। सिंहौ गर्जतः। गायकः गायति। बालकौ पठतः। मयूराः नृत्यन्ति। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से इन वाक्यों को पूरा करना है। मयूराः नृत्यन्ति। गजौ चलतः। वृक्षाः फलन्ति। सिंहौ गर्जतः। वानरः खादति। अश्वः धावति। अगला प्रश्न है सः तौ ते। इत्ते तेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह मतलब होता है वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। इनके ये सर्वनाम शब्द हैं और यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, उसका वाक्य बनाया गया है वह दौड़ता है। उसी प्रकार इन वाक्यों में हमने सर्वनाम शब्दों से इनको बदलना है। पहला है गजाः चलन्ति। तो गजाः बहुवचन है, इसलिए यहाँ से सह नहीं आएगा, तौ नहीं आएगा, ते आएगा, क्योंकि ते बहुवचन होता है। तो ते चलन्ति। छात्रौ पठतः। छात्रौ द्विवचन है, तो तौ पठतः, क्योंकि तौ द्विवचन का होता है। वानराः क्रीडन्ति। अब यहाँ पर वानराः बहुवचन है, तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति। यहाँ पर गायकः एक वचन है, तो वहां पर सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति। तो मयूराः बहुवचन है, तो यहाँ पर बनेगा ते नृत्यन्ति। ध्यातव्यम, ध्यान दें, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम च। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः च। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसे समझें। प्रथम पुरुष वह होता है जिसके विषय में बात की जाए, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, और उत्तम पुरुष अर्थात जो वक्ता स्वयं उत्तम पुरुष होता है।
संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। धन्यवाद।